हम राकेश सिंह और आज हम उपस्थित हैं एक्सेल का 27 को क्लास को लेकर के, यानी 27वां क्लास। सारे क्लास आज सीक्वेंस आपके पास जा रहे हैं और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक स्पेशल हम फंक्शन लेके आए हैं, सम इफ्स। आपको बता दें आज हम आपको सम पढ़ाएंगे, सम इफ पढ़ाएंगे, ये दोनों आप पढ़े हुए हैं। सम इफ्स एक स्पेशल फंक्शन ऐड करेंगे यहाँ पर, उसके बाद काउंट, काउंट इफ और फिर काउंट इफ्स, यानी सम इफ्स और काउंट इफ्स, ये दो स्पेशल फंक्शन हम ऐड कर रहे हैं और दोनों ही फंक्शन बहुत ही स्पेशल है। तो चलते हैं सिस्टम की तरफ और एक एक करके सारे फंक्शन को हम क्लियर करते हैं आपको। चलिए सिस्टम पे मौजूद है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहला फंक्शन है शम। शम का काम है इट इज यूज्ड टू ऐड द न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ द स्पेसिफाइड रेंज, यानी जो नंबर वाला वैल्यू है उसको आप डायरेक्ट वे में जोड़ सकते हैं फंक्शन लगा करके। आप ऑपरेटर से जोड़ना सीख चुके थे, ऑटो सम से भी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम बता दें नंबर वाले वैल्यू को बहुत ही आसानी से आप जोड़ सकते हैं, जो भी रेंज आप डालेंगे उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इसके लिए इक्वल टू सम देना है, अब ब्रैकेट में आपको रेंज देना है। सम इफ जोड़ना है लेकिन कंडीशन बेस्ड, इफ लगते ही कंडीशन आ गया। अब बिना कंडीशन के आप नहीं जोड़ सकते, जो भी कंडीशन देंगे उसको आप जोड़ सकते हैं। इट इज यूज्ड टू ऐड द न्यूमेरिक सेल्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, यानी जो भी क्राइटेरिया आप डालेंगे, जो भी आप कंडीशन डालेंगे उसी को ऐड करेगा, दूसरे को ऐड नहीं करेगा। ये इसके लिए सिंटैक्स है सम इफ लगाइए इक्वल टू डाल के रेंज टू चेक कीजिए इस क्राइटेरिया को इस रेंज में, और फिर किसको जिसको जहां टोटल करना है उस रेंज को दीजिए, उसके अंदर जो भी वैल्यू क्राइटेरिया को कंडीशन को मेंटेन करेगा उसको वो जोड़ देगा आपको। सम इफ्स ये एक नया चीज आपके लिए, द सम इफ्स फंक्शंस वन द मैथ एंड ट्रिगर फंक्शंस एड ऑल द इट्स आर्गुमेंट दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस के लागू होता है, आप एक से ज्यादा कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं। इसके लिए आप इक्वल टू सम इफ लगाइए, रेंज टू टोटल दीजिए किसमें जोड़ना है, और आप यहाँ आप रेंज टू चेक क्राइटेरिया 1, रेंज टू चेक क्राइटेरिया 2, रेंज टू चेक क्राइटेरिया 3, आप जितना चाहे कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इस ये कंडीशन लगाने के लिए आप रेंज दीजिए, उसमें कंडीशन चेक कीजिए, रेंज दीजिए उसमें कंडीशन दीजिए, दोनों जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसी का रिजल्ट को जोड़ेगा, दूसरे को ये ऐड नहीं करेगा। आइए जरा से एग्जांपल पे चलते हैं, जरा सा हम आपको एक्सेल पे आते हैं। मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के रखा है जिसका नाम है सेल्स प्रोजेक्ट, जिसमें आइटम है, ब्रांच है, क्वांटिटी है, रेट है, सेल्स है, डिस्काउंट है, नेट सेल आप देख पा रहे हैं। मैंने लक्स और हमाम, रक्सोना और डिटॉल को रिपीट्स किया, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आपको बनाया है। ये प्रोजेक्ट आप बैक क्लास में पढ़ भी चुके हैं। आइए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पर कुछ फंक्शंस रखा है, सम फंक्शन, सम इफ फंक्शन, ये हुआ सम फंक्शन, ये देख पा रहे हैं, ये हुआ सम इफ फंक्शंस, और यहां पर हो गया आपका सम इफ्स फंक्शन, यहां पर है काउंट फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन और काउंट इफ्स फंक्शन। तो एक एक करके हम आपको सबको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको सम के तीनों पार्ट को दिखा रहे हैं। सम, सबसे पहले हम सम लगाते हैं और जिस रेंज को देंगे उस रेंज को ये ऐड कर देगा। चलिए आप रेंज दे दीजिए, क्वांटिटी ही दे देते हैं, देखिए यहाँ पर सारी क्वांटिटी को दे देते हैं, ये पूरे क्वांटिटी को ऐड कर लेगा। ये जैसे आप डालते हैं, ये जो C4 से C15 है टोटल को ऐड करेगा, और ये दिखा रहा है आपको 982। तो यहां पर कोई कंडीशन नहीं देखा, टोटल को जोड़ा ये ऑल न्यूमेरिक सेल्स को, लेकिन हम कंडीशन लगाते हैं कि नहीं सबको नहीं जोड़ना है, रेंज तो ये पूरा रहेगा लेकिन जोड़ना है हमें लक्स को या हमाम को या मुंगेर में भागलपुर को, किसी को जोड़ सकते हैं जो कंडीशन आप लगाएं। इक्वल टू हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सम इफ, सम इफ, देखिए हम कंडीशन लगा रहे हैं सम इफ, और यहां से आप रेंज लीजिए जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, उसके पूरे रेंज को लीजिए, और किसको जोड़ना है, मान लीजिए लक्स को जोड़ना है, लक्स के वैल्यू को जोड़ना है। लक्स आप A4 क्लिक कीजिए या लक्स लिख दीजिए इन्वर्टेड कॉमा के साथ LUX, ये डायरेक्ट वैल्यू भी क्लिक कर सकते हैं वहां पर। और जोड़ना किसको है, मान लीजिए क्वांटिटी को जोड़ना है, रेट को जोड़ना है, जिसको जोड़ना है, जिस वैल्यू को जोड़ना है, सेल्स, डिस्काउंट, नेट सेल, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपकी लक्स की सिर्फ क्वांटिटी ऐड होगी, दूसरे की क्वांटिटी ऐड नहीं होगी। आप देखिए 175 हम आपको जोड़ के दिखाते हैं, 20 यहाँ पर लक्स देखिए है, यहाँ पर लक्स 110 है तो 130, और फिर लक्स है 45 यानी 175। देखिए रिजल्ट बिल्कुल सही है, रिजल्ट आपकी सही जा रही है, देख पा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे सम इफ्स की, जहां मल्टीपल क्राइटेरिया हम मेंटेन करेंगे। चलिए यहाँ पर जैसे एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए। सम इफ्स के लिए मैंने क्या फॉर्मूला दिया है कि आपको रेंज टू टोटल किसको जोड़ना है, और उसके बाद रेंज टू चेक क्राइटेरिया 1, रेंज टू चेक क्राइटेरिया 2। आप देख पा रहे हैं
तो यहां आपको इस हिसाब से मेंटेन करना है। चलिए जरा सा हम दिखाते हैं आपको एक्सेल पर। आइए जरा सा फॉर्मूला लिखते हैं। सम इप्स और हमने स्टार्ट किया रेंज टू टोटल। किसको जोड़ना है? मान लीजिए हम जिसको भी जोड़े, नेट सेल को, डिस्काउंट को, क्वांटिटी को, किसी को जोड़ सकते हैं। मान लो क्वांटिटी को लिए क्वांटिटी लेके ही चलते हैं। अब क्राइटेरिया दी किसको जोड़ना है, तो हमें चलिए हमने कहा भाई ठीक है आइटम में लक्स को ही जोड़ना है। चलिए लक्स को जोड़ना है, LUX, जिसको चाहे जोड़ सकते हैं उस रेंज में जिसको। उसके बाद दूसरा हम चेक करें कि नहीं ठीक है लक्स को जोड़िए, लेकिन अगर वो मुंगेर में उसी को जोड़िए, दूसरे को नहीं जोड़ना है। लक्स मुंगेर में जोड़ना है, देखिए ठीक है, तो लक्स मुंगेर में जोड़ना है। तो चलिए मुंगेर MGR, तो आप देख पा रहे हैं जैसे इंटर की मारेंगे ये लक्स वहां जुटेगा जो मुंगेर में, सिर्फ उसकी क्वांटिटी ऐड होगी। देखिए आप कितना है 20 है। अब देखिए जरा सा हम आपको समझाने, लक्स है यहाँ 20 है मुंगेर में, लक्स यहाँ है भागलपुर में 110 है, नहीं ऐड होगा। लक्स यहाँ पर देखिए भागलपुर में 110 नहीं है, फिर लक्स आपकी है बांका में 45, तो आपका सिर्फ रिजल्ट क्या आएगा 20। आप देख पा रहे हैं यही सम इफ है, जो मल्टीपल क्राइटेरिया लगा रहे हैं उसके हिसाब से ये ऐड कर रहा है। तो सम इफ्स अलग चीज था, डिफरेंट चीज था, इसको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट है काउंट, नंबर वाले सेल को ये जोड़ता है। जरा सा काउंट का फंक्शन देखें जरा, एक बार इसको हम डिफाइन कर दें, समझा दें आपको। आइए काउंट में, इट इज यूज्ड टू काउंट द न्यूमेरिक सेल्स इन द रेंज। रेंज में जो नंबर वाला सेल होगा सिर्फ उसको काउंट करेगा। आपको बता दें काउंट भी एक फंक्शन है जो किसी को भी काउंट कर सकता है, चाहे वो नंबर हो टेक्स्ट हो, किसी को भी। काउंटिफ जो होती है वो कंडीशन बेस्ड काउंट करेगा, जो हम कंडीशन लगाएंगे सिर्फ उसको गिनेगा, दूसरे को ये काउंट नहीं करेगा। और काउंटिप्स ये मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए होगा, ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीपल क्राइटेरिया दीजिए, उसके हिसाब से वो काउंट करेगा जो कॉमन मिलेगा उसको। आज जरा सा हम आपको यहाँ फॉर्मूला में जरा सा एक बार और पहले काउंटिप देख लें। इक्वल टू काउंट COUNT काउंट, और काउंट करना है मुझे, क्या काउंट करना है? मान लीजिए मुझे काउंट करना है इस रेंज में भागलपुर को। आइए जरा से रेंज में भागलपुर को, BGP भागलपुर। अब देखिए यहां से जैसे इंटर की मारेंगे भागलपुर जितना होगा बता देंगे, यानी आपको दिखा रहा है 0। क्यों दिखा रहा है 0? देखिए यहाँ पर भागलपुर के लिए क्या दिया गया है BGP, और यहाँ 0। क्या क्यों क्या गलती हुआ? देखिए जरा सा फॉर्मूला को देखें जरा सा, B4 से B15 BGP। जरा सा एक बार देख लें क्या गलती हुआ। BGP पे हम क्लिक कर देते हैं, और जरा सा यहाँ देखिए, इसको हम जरा सा फॉर्मूला को फिर से हटा रहे हैं, ठीक है, और BGP पे हम क्लिक कर दें, जरा देखें अब क्या स्थिति होती है। तो कभी कभी यहाँ पर 0 दिखा रहा है, तो दिखा रहा है भाई काउंट इफ, सॉरी काउंट इफ लगाना है, काउंट नंबर वाले सेल के लिए होता है, ये तो टेक्स्ट को काउंट कर रहा है, काउंट इफ लगाना है आपको। वहां फॉर्मूला था काउंट इफ। अब देखिए ये काम करेगा आपका, देखिए कितना हुआ 3, और वहां से अब आप B5 के जगह आप अगर आप भागलपुर भी देते हैं तो ये काम करेगा BGP। केस ये नॉट केस सेंसिटिव है, आप कैपिटल लिखिए स्मॉल लिखिए, फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए जरा सा ये रिजल्ट आपके सामने है 3, देखिए अब सही है। अब काउंट इफ, तो आपने यहाँ पर क्या लगाया काउंट इफ, और ये देखिए काउंट इफ लग गया यहाँ पर, ये काउंट इफ था, ये नीचे वाले के लिए था। काउंट सिर्फ नंबर वाले सेल को काउंट करेगा, काउंट इफ कंडीशन बेस्ड को काउंट करेगा। तो ये फॉर्मूला नीचे वाले के लिए था, ठीक है। ऊपर वाला देख लीजिए जरा से, इसको हम पेस्ट कर दे नीचे वाले में, फिर से एक बार देख लीजिए आप। काउंट, काउंट नंबर वाले सेल को काउंट करेगा COUNT काउंट, और आप देखिए यहां से आपको काउंट करनी है नंबर वाला सेल, गिनिए, इनके बताएगा कितना है ये, कितना है ये आपकी 12 है। और यहां पर था काउंटिफ जो अभी आप पढ़े COUNTIF काउंटिफ, और आपको काउंटिफ गिनना है किसको, मान लिया अभी भागलपुर को हम गिन रहे थे, इस रेंज में भागलपुर को नंबर आया था BGP, और आप बंद कीजिए लगाइए 3। और अब काउंटिप्स मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए एक बार कंडीशन को देख लिया जाए, सिंटैक्स को देखिए जरा, ये मल्टीपल कंडीशन के लिए होता है, काउंटिप लगाना है, रेंज टू चेक क्राइटेरिया 1, रेंज टू क्राइटेरिया 2, ठीक है। और आप जितना चाहे इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आइए जरा सब देखते हैं फॉर्मूला में। काउंटिप COUNT काउंट इप्स, और यहां से आप देख पा रहे हैं हमको देखना है यहां से लक्स,
हमको लक्स गिनना है, लेकिन जो भागलपुर में लक्स है उसी को गिनना है। तो ये हमको गिनना है इसमें लक्स को, LUX, लक्स। ध्यान रखिए ये एक कंडीशन है लक्स को गिनता, लेकिन हम दूसरा फ्री क्राइटेरिया ले रहे हैं कि भाई ठीक है लक्स को गिनिए, कहाँ गिनिए, भागलपुर में। तो दूसरा रेंज लिए हम, फ्री क्राइटेरिया दे रहे हैं भागलपुर, BGP। तो लक्स को सिर्फ भागलपुर में गिनना है, दो कंडीशन लिए, आप और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रिजल्ट क्या देगा, देखिए लक्स यहाँ मुंगेर नहीं गिनेगा इसको, लक्स भागलपुर में गिनेगा एक, लक्स बांका में गिनेगा, तो सिर्फ एक, रिजल्ट इसकी एक होगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो आपकी रिजल्ट एक हुई। ये थी काउंट इप्स। तो मेरा मेन फोकस था सम इप्स और काउंट इप्स पे। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें मेरा मेन फोकस था काउंट इफ और काउंट इप्स एंड सम इप्स। तो मैंने इसको बेहतर तरीके से डिलीवर करने का प्रयास किया है बना करके। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर मेरी चैनल पे अगर बने हुए हैं तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए। शो